इस वक्त भोपाल का रुख करूंगा, जहां पर हमारे साथ प्रमोद शर्मा मौजूद है, हमारे सहयोगी। प्रमोद, ये बताइए, आप इस वक्त किस मंदिर के बाहर हैं और ये जो महाप्रसादम को लेकर इस वक्त विवाद गहराया है, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, मेरे साथ इस वक्त मंदिर में हिंदू और मुसलमान दोनों मौजूद हैं और दोनों की मैं राय जानूंगा। कलयुग में कहा जाता है कि कलयुग केवल नाम है धारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। लेकिन कैसे पार उतरे? भगवान के प्रसाद में ही मिलावट हो रहा है। सबसे पहले जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के नेता कमेंट कर रहे हैं, उनको मैं मौलाना जुबेर की बात सुनाता हूं। जुबेर, क्या नाम है आपका पूरा? मोहम्मद जुबेर खान। जुबेर, ये बताइए, तिरुपति मंदिर हिंदुओं का बड़ा मंदिर है और उस प्रसादम में पशुओं की चर्बी मिलाई जा रही है, आपको हजम हो रही है बात? बिल्कुल नहीं, ये दुखद घटना है। धर्म के साथ, किसी का भी धर्म हो, उसके साथ ये खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, कोई भी धर्म हो। जुबेर की बात सुन ली है, मौलाना जुबेर की बात। अब मैं मंदिर के पुजारी की बातचीत आपको सुनाऊंगा। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के बड़े पदाधिकारी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करूंगा। पंडित जी, आप पुजारी हैं, लेकिन तिरुपति में पुजारी हैरत में, क्योंकि वहां के प्रसादम में पशुओं की चर्बी मिलाई गई है। ये धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। ये धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। हाँ। और पशु की चर्बी जो है प्रसाद में मिलाई गई है, ये क्या है? ये कंठरुदन कर रहा है, इनका रूर है, क्योंकि प्रसाद और में चर्बी मिलाना ये हजम नहीं कर पा रहे। विश्व हिंदू परिषद तिरुपति पहुंच गया, बैठक करेगा। विश्व हिंदू परिषद के बड़े पदाधिकारी हरिओम शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। विश्व हिंदू परिषद में ने अचानक तिरुपति में बैठक बुला ली, क्या कारण अचानक से? सारे विश्व की कल्याण का विचार और भावना रखने वाला, सनातन हिंदू धर्म के लिए काम करने वाला विश्व हिंदू परिषद करोड़ों हिंदुओं के, इसके अलावा भारतीय सनातन संस्कृति में आस्था रखने वाले भारतीयों के साथ जो आज उनकी धार्मिक भावना जो खिलवाड़ हुआ है। क्या खिलवाड़ हो गया? देखिए, मंदिर या कोई भी धार्मिक स्थल व्यक्ति अपने भावनाओं को श्रद्धा के साथ, विश्वास के उस स्थान पर पहुंचता है, परंतु उसी स्थान पर अगर तिरुपति बड़ा केंद्र है, आस्था का बड़ा केंद्र है, बिल्कुल बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर। आज तिरुपति में विश्व हिंदू परिषद क्या डिसाइड करने वाला है? विश्व हिंदू परिषद का शुरू से ही विश्व हिंदू परिषद साधु संतों के मार्गदर्शन में उनके आदेश पर काम करने वाला संगठन है। क्या डिसाइड होगा? डिसाइड बताइए। निश्चित रूप से पहले से जो डिसाइड है कि विश्व हिंदू परिषद चाहता है कि कोई भी मंदिर, कोई भी धार्मिक स्थान उस समाज को सौंपा जाए जो समाज उसमें धार्मिक आस्था रखता है, जो उसको मानता है। प्रमोद बने रहे हमारे साथ। मैं सीधे लखनऊ का रुख करता हूं। विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, जरा लखनऊ के लोगों से पूछिए, वो इस पूरे विवाद को कैसे देख रहे हैं, किनके दावों में इनको भरोसा हो रहा है, क्योंकि यहां तो लोग सालों साल यहां पर वो महाप्रसादम लेते आए हैं। देखिए, बिल्कुल प्रत्युष, आपको बता दूं कि लखनऊ में भी मनकामेश्वर मंदिर में जो बाहर का प्रसाद है उस पर बैन लग गया है। हमारे साथ इस वक्त महंत दिव्यागिरी जी हैं, उनसे बात भी करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को बाकायदा एक लेटर भी लिखा है। कैसे देख रही हैं पूरे विवाद के बाद ये मंदिर का जो आपने फैसला लिया है? जी देखिए, जब इतने बड़े धर्म स्थल यहाँ पे लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था हो, अगर वहाँ पे मिलावट का कोई मामला आता है तो जो कम स्तर के उनके आर्थिक स्टैंडर्ड कम है तो शायद एक मिलावट एक बार सोचा जा सकता है, मगर वहाँ का विषय इतना बड़ा है कि शायद मुझे नहीं लगता है कि आस्था पे इससे ज़्यादा कोई बड़ा आघात हो सकता था। इसी को संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने आज भक्तों से अपील करी, दर्शनार्थियों से भी अनुरोध किया है कि जो भी आप प्रसाद लाएं वो आपके घर से निर्मित होना चाहिए। घर का घी अगर आपका यूज़ होता है तो ये लाइन है, तो आप सूखा प्रसाद ला सकते हैं, खीर बना सकते हैं, अन्य विधि जो बाहर से आप निर्मित ना हो, ऐसा कोई भी प्रसाद, वो भी ना चढ़ाना हो तो आपको फल चढ़ाइए, ना हो तो आप एक लोटा जल चढ़ाइए और ईश्वर से प्रार्थना करिए। उतना चढ़ाना आपको आवश्यक नहीं, परंतु हाँ, जो एक शुद्धता या शाकाहार पे बात आएगा उसको मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। कम से कम प्रसाद के रूप में तो उसको परंपरागत होना ही चाहिए। कम से कम हम ये तो कह सकते हैं कि हमने प्रसाद को ग्रहण किया तो हमारा व्रत नहीं टूटा है। अगर जो लोग पूर्ण शाकाहारी हैं, जो हिंदुत्व के इस परंपरा को पालन करना चाहते हैं, उनको बाहर के प्रसाद को विग्रह तक
कोई भी मूर्ति हो, कोई भी विग्रह का मंदिर हो, आप लोग वहाँ तक ना ले जाएं और स्वयं पहले आप निश्चिंत कर लें कि उसमें मांसाहार नहीं है, तभी आप स्वयं उसका सेवन करें और भोलेनाथ को भी भोग लगाएं। हम देख पा रहे हैं कि मंदिर में आप लोगों ने चारों तरफ जो है ये बाकायदा लगा दिया है नोटिस की बाकायदा घर का ही प्रसाद जो है वो प्रयोग करें, इसके साथ साथ जो तमाम जो मेवा होता है उसका प्रयोग करें। तो ऐसे में और मंदिरों में भी आप लोग कुछ पहल कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ों को? जी, सनातन संत समिति की एक जब बैठक होगी मासिक, हम लोग उसमें वार्ता को रखेंगे और मंदिरों कोशिश करेंगे कि इस प्रकार विशाल बने रहे हमारे साथ इस वक्त श्रीराज नायर हमारे साथ वीएचपी से इस वक्त जुड़ चुके हैं। श्रीराज नायर जी, विश्व हिंदू परिषद की सबसे बड़ी डिमांड सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो मंदिर, ऐसा क्यों? देखिए, जब सरकारी नियंत्रण में जब मंदिर हुए तो हमने देखा हाल में ही तिरुपति में क्या हुआ, जो स्टोरी आप चला रहे हैं, ये हमारा स्टैंड कई वर्षों से था। जब सरकारी नियंत्रण मतलब उसके अंदर राजनीति आना, राजनीति के लोगों का उसमें समावेश होना। नहीं तो घी लड्डू में कितना ग्राम घी जाएगा ये सरकार थोड़ी जो तय करेगी। सुनिए मेरी बात तो पूरी सुनिए। वहां पर नंदिनी जो कर्नाटक मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन को ये कार्य सौंपा गया था। नंदिनी घी से प्रसादम बन रहा था। वाईएसआर रेड्डी के पुत्र जगन मोहन रेड्डी जो एक कन्वर्टेड क्रिप्टो क्रिश्चियन है, जिनका हिंदू धर्म और हिंदू आस्था से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने अपने नाती रिश्तेदारों को वहां पर तिरुपति के बोर्ड में ट्रस्टी बनाए रखा। तुरंत नंदिनी घी के वेंडर्स को स्क्रैप कर दिया गया और वहां के शेडी वेंडर्स को लाया गया और इस प्रकार की मिलावट हुई। देश भर में सारे मंदिर जो है वो पूरी तरह से सरकारी चंगुल से मुक्त होने चाहिए। हिंदू समाज पूरे विश्व में बड़े बड़े कार्य करता है। हिंदू समाज अपने मंदिरों का श्रीराज नायर जी, तिरुपति महाप्रसादम ये परंपरा तो कितने साल पुरानी है, सालों साल कई दशकों से चली जा रही है। आज तक किसी ने एक शिकायत नहीं की कि उन्हें लड्डू में मांसाहार या किसी जीव की चर्बी उसमें है। यह पहली बार है। इस दौरान ना जाने कितनी सरकारें बनी और कितनी सरकारें गईं, तो क्या पता पहले की भी सरकारों में ऐसा होता होगा। एक बात बताइए, 3.5 लाख लड्डू, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3.5 लाख लड्डू रोजाना श्रद्धालुओं को दिए जाते हैं। क्या घी की इतनी उपलब्धता है? और अगर टेंडर निकलता है तो सस्ते में क्या कोई घी इस तरीके से बना सकता है, शुद्ध देसी घी? देखिए, इससे पहले भी नियमित रूप से ये जो दूध और जो इंग्रेडिएंट्स आते थे उसकी जांच पड़ताल होती थी। इस बार भी ये जो जांच पड़ताल हुई हो एनडीडीबी आनंद में हुई है, जो गुजरात में है और जो बहुत प्रसिद्ध इंस्टीट्यूशन है। और उसके बाद ये पूर्ण रूप से जानकारी आई है। जानबूझकर हिंदू आस्था को चोट पहुंचाना सबसे पहले आपने तो मांग उठा दी ना। धनंजय गिरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। धनंजय जी, क्या सरकार इस पर सहमत होगी वीएचपी की मांग पर कि सरकारी नियंत्रण हट जाना चाहिए ताकि ऐसे मिलावटी खेल बंद हो जाए? धनंजय जी। प्रत्युष जी, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक, हिंदू आस्था पे आखिर हमला होने का इतना साहस कैसे होता है लोगों को, और हिंदू कितनी बर्दाश्त करेगा, कहां तक बर्दाश्त करेगा, कितना संयम रखेगा। और जो अभी हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे, जो हलाल सर्टिफिकेट के बिना जिनके हलक के नीचे नहीं उतरता हो भोजन, वो हमारे प्रसादम पे बोले, ये मुनासिब नहीं है। किसी पे कोई तबसरा कीजिए, आईना सामने रख लिया कीजिए। और हिंदू समाज कितना बर्दाश्त करे, कहां तक बर्दाश्त करे, कितना नीलकंठ बने, कितने अपने धैर्य की परीक्षा दे। किसी के क्रॉस पहनने से हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सीमा क्रॉस कर जाए तो हमें दिक्कत है। अगर वो सीमा क्रॉस करे, हमारी आस्था को क्रॉस करे, हमारी आस्था पर कुठाराघात करे, हमारी आस्था पर कुठाराघात हो, तो ये विषय है। और देश के जब दुनिया के श्रीराज नायर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। श्रीराज नायर जी, उड़ीसा का मैं आ रहा हूं। हाजिक जी, नूर अहमद अजहरी साहब, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। नहीं, हमारे हिंदू मंदिरों पर कोई भी अहिंदू व्यक्ति, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हमारे ट्रस्ट पर रहना नहीं चाहिए। यहाँ पर मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर में अंतोले साहब हमारे यहाँ ट्रस्टी थे। मुसलमान और क्रिश्चियन लोग तथाकथित बुद्ध परिस्थिति में विश्वास रखते नहीं है। हमारे मंदिरों पर गैर हिंदू कैसे ट्रस्ट में आ सकता है? सबसे पहले इस पर एक पूर्ण बैन होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और सारे मंदिर को छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक क्रिश्चियन लोग, क्रिप्टो क्रिश्चियन जो जगन रेड्डी, जिन्होंने धर्मांतरण का एक माफिया चलाया। मैं हाजिक खान आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अब इसको लेकर के शंकराचार्यों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है, आपको सुनाते हैं।
देखिए पृथ्वी जी, बात यह है, मैं आ रहा हूं, पहले बयान सुन लीजिए। अगर बाला तिरुपति जी मंदिर का संचालन किसी महात्मा के पास होता, धर्माचार्य के पास होता, आचार्य के पास होता, परंपरा वाले आचार्य के पास होता, संप्रदाय आचार्य के पास होता, तो ये गलती कभी नहीं हो सकती थी। ये तदर्थ इन सब में सुधार होना चाहिए, मालूम करना चाहिए कि वह मिलावटी घी कहाँ से आया। इसलिए हम लोग यह मानते हैं कि असली दूध नकली दूध, असली घी नकली घी, असली हिंदू नकली हिंदू, ये भी आवश्यक है जानना। हाजिर खान, मामला मिलावट का है या मामला राजनीति का है? देखिए पृथ्वी जी, जो आस्था है उसमें मिलावट नहीं करना चाहिए, ना राजनीति करना चाहिए। ये मसला मंदिर का है, हिंदुस्तान के हिंदू की आस्था का है, और जो मिलावट कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ना तो इसमें किसी मज़हब को लेना चाहिए, ये हिंदुस्तान के हिंदुओं की आस्था है, उससे बड़ा लोग उसमें आते हैं, 3.5 लाख लड्डू पर डे सेल होते हैं। तो उसमें जो टेंडर दिया जा रहा है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि 300 और 320 रुपये में देसी घी कोई भी हिंदुस्तान का आदमी किसी को नहीं दे सकता। जब देसी घी 800, 750, 900 रुपये किलो बिक रहा है, तो इतने पैसे में कैसे दे देगा? इसमें मिलावट की होगी। इसलिए हम ये कहते हैं, जो सरकार है, और ये 16 जुलाई को ये जब इसका टेस्टिंग हुई थी और टेस्ट आया था, तो 2 महीने तक इनको चुपचाप नहीं रहना चाहिए था, बल्कि 17 जुलाई को ही इस पर कार्रवाई होना चाहिए थी, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इसमें ना तो किसी मुसलमान का कोई दखल है, ना किसी और का दखल है। ये जो मंदिर बोर्ड है उसकी जिम्मेदारी है, सरकार के अधीन होता है मंदिर बोर्ड। और हम ये कहते हैं कि किसी की मज़हब की आस्था को पहुंचाने वाले मानवता नहीं होते, इंसान नहीं होते, वो शैतान होते हैं, वो रावण होते हैं। वो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। प्रेम जैन जी, जुलाई में ही ये सार्वजनिक हो जाना चाहिए था। पृथ्वी जी, हाँ पृथ्वी जी, आज हम बहस कर रहे हैं सिर्फ लड्डू की मिलावट के ऊपर। मैं आपको थोड़ा, मुझे टाइम दीजिएगा, मैं आपको 4 साल पीछे ले जाना चाहता हूं। जब जगन मोहन सरकार सत्ता में आई थी, सबको ये मालूम है कि उन्होंने 100 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया था, वहां की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया था। इसके ऊपर भी मैंने बहुत सारी आवाज उठाई थी, और उनके प्रायोजित, उनके अपने, उनके स्पॉन्सर्ड पादरी ने ये कहा था, जो पब्लिक डोमेन में है, कि जब मैं हिंदू मंदिर में जाता हूं और उनकी मूर्तियों को जब चप्पल से मारता हूं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। ये सब बातें देश के सामने मत करिए जैन साहब, आप गलत बयानी कर रहे हैं, देश के सामने गलत बयानी कर रहे हैं। आप अगर धर्म की चीज पे सियासत करेंगे तो आप, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। जगन रेड्डी का इस तरह की बात मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और इसके ऊपर मैंने बहुत सारी डिबेट मैंने चैनल पे की है, और मैं मानता हूं कि मेरे कहने के बाद उस पादरी को अरेस्ट किया गया। देश के लोगों को एक टेस्टिंग से नहीं, उसमें 3-4 टेस्टिंग होने चाहिए थे। गुजरात से क्यों कराई? जब हैदराबाद में इतनी बड़ी लेबोरेटरी है तो क्यों नहीं कराई मैं हैदराबाद में टेस्टिंग? गुजरात को भेजी। अभी क्या आंध्रा में ये आपका वो प्रीव्यू है कि हम कहां से टेस्टिंग होगी? वो ये गवर्नमेंट से टेस्टिंग नहीं कराई गई है, ये 3-4 लेबोरेटरी से कराना चाहिए। एसआईटी बना दी गई है, को पकड़ना है तो 3-4 लेबोरेटरी से कराना चाहिए। एक भी हिंदू को गलत चीज नहीं जाना चाहिए, एक भी पुजारी को, एक भी मंदिर के आस्था रखने वाले को कोई भी गलत चीज नहीं पहुंचना चाहिए। जिम्मेदारी आपकी है, सरकार की है। खान साहब, मैं जैन धर्म से वाक़या रखता हूं, और जहां पे मच्छर मारना भी पाप माना जाता है। मेरी श्रद्धा को कितनी ठेस पहुंची होगी जब मैंने उसमें सुअर की चर्बी और फिश ऑयल पड़ा होगा। अभी भी नहीं है, मैं भी वहां का प्रसाद लेता हूं, मैं भी बड़े श्रद्धा के साथ और गाय की चर्बी की बात हो रही है। नूर अहमद अजहरी साहब, अगर 250 और 300 रुपए किलो घी को शुद्ध देसी घी माना जाए, तब तो गड़बड़ी की आशंका हमेशा बनी रहेगी। 100% में मिल जाती है गाय की शुद्ध देसी घी। मैंने प्रत्युष भाई, आपका सवाल जो शुरू में ही था एक टीडीपी से केस के जुलाई में जब रिपोर्ट आई तो वो सितंबर में क्यों दिखाई गई? तो टीडीपी के जो जैन साहब बैठे हैं वो भाग रहे हैं इससे, जैसा कि मुझे महसूस हो रहा है। और दूसरा, पूरे इस मामले को
धनंजय गिरी जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, बड़ी बेशर्मी के साथ में दानिश कुरैशी और मुसलमानों के दामन में छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी पार्टी की, आपकी सरकार की विफलता है और बेहयाई, मुनाफत और मक्कारी, ये आपके जज्बे में होगी। जो हलाल सर्टिफिकेट के बिना हलक के नीचे नहीं उतारते हो, बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना क्या लेना देना तुम्हारा? बहस हो रही है, तुम्हारा लेना देना क्या हमारी आस्था का विषय है? हिंदू और मुसलमान ले जाने के लिए जबरदस्ती कोशिश कर रहे हो। रसूल की एक सजा सरपंच से जुदा, सरपंच से जुदा। अब इंटरनेशनल गाना बजा रहे होते अपना, अब इंटरनेशनल पीस का रिदम बजा रहे होते। क्या हिंदू है इस देश के सैकड़ों जो अभी भी बर्दाश्त किए हुए हैं, जो सम्मान किए हुए हैं? ये मामला हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात है। तुम्हें खाने के लिए, हलक से नीचे उतारने के लिए हलाल का सर्टिफिकेट चाहिए। हम कितना बर्दाश्त करें और तुम्हें कितना बर्दाश्त करें भाई? तुम हमारे बोलने में चले आते हो। जिस तरह से दुरुपयोग किया है, हिंदुस्तान की पूर्व इतिहास पढ़ लीजिए, ऐसे दिन कभी नहीं आए थे, आज आए हैं। आप मंदिरों क्यों आप दे रहे हो? आप उसमें उनकी आस्था के साथ खेल रहे हो और बेशर्मी के साथ मुसलमानों के दामन में छिपा रहे हो। आपको शर्म नहीं आती? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो तो अब नहीं हो आप? शर्म तो आपको आनी चाहिए। जब अल्लामा इकबाल कहते हैं शर्म तो आपको आनी चाहिए। कहाँ अल्लामा इकबाल हलाल पे जी न्यूज़।